हेलो एवरीवन। हम लोग की इंपॉर्टेंट चैप्टर की सीरीज जो है बढ़ते बढ़ते अब कौन से चैप्टर पे आ गई है? अब वो आ गई है पीरियोडिक टेबल पे। तो अब आप लोगों का काम इतना है कि जितनी भी सीरीज हुई हैं पहले जाओ उनको देख के आओ फिर इस पे आओ, क्योंकि देखो नुकसान मेरा ही है ना कि मैं इस वीडियो को छोड़ के उस वीडियो में जा रहा हूँ। हाँ, लेकिन जाओ पहले देख के आओ क्योंकि वो तुम्हारे लिए ही है। आओ यहाँ से स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए, और आप लोग भी इधर उधर देखना बंद करो। यहाँ पे कह रहा है एलिमेंट पी हैज एटॉमिक नंबर 19 टू विच ग्रुप और इतना दिस। अच्छा, हमको सिर्फ पता चल गया वो 19 है, हम इसी से सब कुछ फाइंड करेंगे। 19 है इसका मतलब वो पोटेशियम है, क्योंकि 1 से 20 के बीच में जो आता है वो हमारा 19, और वो क्या होता है? पोटेशियम होता है। ठीक है, अच्छा यानी उसका एटॉमिक नंबर 19 हो गया। ठीक है, और पोटेशियम हमारा क्या है? मेटल है। मेटल है तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, लूज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बच्चों? पॉजिटिव चार्ज आएगा। कितना लूज करेगा? 1+, तो इसीलिए पोटेशियम की वैलेंसी होती है +1। समझ आ रहा है? तो बस बिल्कुल सिंपल है, हमको सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक नंबर दिया था, उससे हमने सब कुछ फाइंड कर लिया। अब हमें इसका फाइंड करना है ग्रुप। क्या फाइंड करना है? ग्रुप फाइंड करना है। तो पोटेशियम 19, जितने इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में होंगे उतना ही इसका ग्रुप हो जाएगा। कैसे? और चलो पता करते हैं। पोटेशियम 2881, देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है तो वैसे यहाँ पे भी लिख दिया। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो ये 1 ग्रुप का है। किसी के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वो सेकंड ग्रुप का है। किसी के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो थर्ड ग्रुप का नहीं। किसी के भी आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब वो 13th ग्रुप का है। 4 है तो 14th, समझे? 5 है तो 15, 6 है तो 16, 7 है तो 17, 18 है तो 18। समझ आया? तो ऐसे हम लोग किसी के भी ग्रुप को फाइंड करते हैं। अब बात करते हैं पीरियड की, कौन से पीरियड का है? तो कितने शेल्स में डिवाइड हो रहा है? 2881। कितने शेल्स हैं? 4 शेल्स हैं, इसका मतलब ये 4th पीरियड का एलिमेंट है। कौन सी पीरियड का एलिमेंट है? 4th पीरियड का। जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इसका जो बना हुआ है इसी तरह इसका डायग्राम होता है, आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये हमारा जो डायग्राम है, ये कौन सा डायग्राम है? ये है हमारे पोटेशियम का। कौन सा डायग्राम है? पोटेशियम। और जो उसके आउटर मोस्ट शेल में जो दिखा रहे हैं वो हमारी क्या है? शेल्स है। क्लियर? और चलो नेक्स्ट पे ध्यान देते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है? एन एलिमेंट बिलोंग टू द थर्ड पीरियड एंड ग्रुप 13 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। थर्ड पीरियड ग्रुप 13। अच्छा, थर्ड पीरियड तो हमारा हो गया 283। देखो 3 शेल्स में डिवाइड हो रहा है तो थर्ड पीरियड हो गया। ठीक है, अब बात कर रहा है ग्रुप 13। हाँ, क्योंकि आखिरी में 3 है तो 13 हो गया। और 13 ग्रुप का कौन सा होता है थर्ड पीरियड का? हमारा एल्यूमिनियम। कौन होता है बच्चों? एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम भी हमारा क्या है बच्चों? मेटल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? लूज कर रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? लूज कर रहा है। समझ आया सभी को? चल, तो ये देखो 3, इसकी +3 वैलेंसी, मेटल है और क्या है? एल्यूमिनियम। जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे एल्यूमिनियम का भी स्ट्रक्चर पूरा देख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3। चलो, नोबल गैस विच डुप्लेट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसी कौन सी नोबल गैस है जो डुप्लेट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रहती है? देखो हमारे पास होती हीलियम, नियॉन, आर्गन। अभी हम लोग यहीं तक जानते हैं। तो ये होता है 2, ये होता है 28 और ये होता है 283। तो डुप्लेट सिर्फ यही 2 में है, तो इसीलिए हमारी कौन सी हो गई यहाँ पे? हीलियम। ठीक है, आओगे ध्यान देते हैं। मेटलॉइड इन पीरियड थर्ड, ऐसा कौन सा मेटलॉइड है जो थर्ड पीरियड में रहता है? वो बच्चों हमारा होता है सिलिकॉन। क्या होता है? सिलिकॉन। तो 284, तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों? सिलिकॉन। इसीलिए हम लोग इसको मेटलॉइड इन थर्ड पीरियड में हम लोग इसको रखते भी हैं। वैलेंसी की बात करते हैं ग्रुप 14 और 15 में। ग्रुप 14 यानी 14 हमारा सिलिकॉन। क्या हो गया? सिलिकॉन। अच्छा, 14 ग्रुप की बात करते हैं तो 14 ग्रुप में कौन कौन आएगा? हमारे पास कार्बन आता है, सिलिकॉन आता है। 1 से 20 के अंदर की बात करना बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4। इसकी कितनी होती है? 4, लेकिन +4 -4 +4 -4 होती है। तो हमको ग्रुप 14 की वैलेंसी पता चल गई, +4 -4। ग्रुप 15 की बात करें तो ग्रुप 15 में कौन कौन आता है बच्चों? हमारे पास एक नाइट्रोजन आता है, एक फास्फोरस आता है। कैसे पता किया सर आपने? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो ये हो गया 2,5। आखिरी में 5 है तो 15। फास्फोरस का 15 होता ही है तो 285। तो आखिरी में ये भी 5 आ रहा है, इसका मतलब ये सब 15 ग्रुप के मेंबर्स हैं। ठीक है, मान लेते हैं मुझे फास्फोरस की वैलेंसी नहीं पता थी, मुझे नाइट्रोजन की पता है। नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3-, तो फास्फोरस की भी वैलेंसी होगी 3-। देखो ये गेन करेगा तो नियॉन की तरह बनेगा और ये गेन करेगा तो आर्गन की तरह बनेगा। सिंपल, सभी को अच्छे समझ आए? इसमें कोई भी डाउट है? नहीं, बहुत ईजी है यार। तो यहाँ पे इसका हो गया +4 -4 और यहाँ पे इसका हो गया मेरे पास -3। ठीक है, आओ। नोबल गैस हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288। पोटेशियम क्या था? अच्छा बच्चों,
2881, देखो मैं पुराने से इसलिए रिलेट कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। क्या था? 2881, यही था ना। तो अगर 1 लूज कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? आर्गन। तो ये आर्गन की ही तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों, जो कि यहाँ पे पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था? 288, जो कि क्या है? आर्गन। ग्रुप whose elements which मतलब have zero valency। अब जीरो वैलेंसी कौन होते हैं बच्चों? वो हमारे होते हैं नोबल गैसेस। कौन होते हैं? नोबल गैसेस। यानी कौन सा ग्रुप? ग्रुप हमारा 18। बस अब आगे ध्यान देते हैं। अ कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म बाय, अच्छा चलो जितने मैंने अभी तक किए ना, मैं आप लोग को उनके आंसर दिखा देता हूँ। तो ये देखो, हीलियम, सिलिकॉन, 4 3, आर्गन, नियॉन, और फिर हमारा क्या कहते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड। चलो हम लोग इसको करना है, हम लोग इसको भी कर लेते हैं। कह रहा है कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म बाय एलिमेंट P2 एंड हैलोजन। P2 का मतलब समझ रहे बच्चे आप लोग? P2 का मतलब है कि वो पीरियड की बात कर रहा है, कि वो सेकंड पीरियड का है। सेकंड पीरियड का है, वो हैलोजन के साथ कंबाइन कर रहा है। तो सेकंड पीरियड का मान लेते हैं, मैंने कार्बन ले लिया 2,4, क्योंकि कार्बन होता है 6, तो इसको लिखेंगे 2,4, ठीक है। और मैंने एक हैलोजन ले लिया, वो हैलोजन मैंने ले लिया, मान लेते हैं क्लोरीन। कार्बन की वैलेंसी होती है बच्चों 4, तो वो 4 क्लोरीन के साथ मिल जाएगा इस तरह। तो इस यहाँ पे क्या बना देगा? CCl4। बस ठीक है। अब आगे ध्यान देते हैं। और नॉन मेटेलिक एलिमेंट प्रेजेंट इन पीरियड थर्ड, ग्रुप 15 एंड ग्रुप 16। नॉन मेटल एलिमेंट्स, जाहिर सी बात है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे होंगे? गेन कर रहे होंगे। तो पीरियड थर्ड, ग्रुप 15 का हम लोग ने फास्फोरस देखा ही है। फास्फोरस के बाद क्या था? सल्फर। सल्फर होता है 16, ये रहा 15 ग्रुप का, ये रहा 16 ग्रुप का। बहुत इजी है यार। चलो अब आगे ध्यान देते हैं जल्दी से। अब कह रहा है एन इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म बाय एन एल्कलाइन अर्थ मेटल एंड हैलोजन। हमको एक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बताना है जिसमें से एक लेना है एल्कलाइन अर्थ मेटल। देखो बच्चों, जो हमारे एल्कली मेटल होते हैं ना, वो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम होते हैं 1 से 20 के अंदर, ठीक है। और जो हमारे एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं वो होते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ये होते हैं 1 से 20 के अंदर, ठीक है। अब कह रहा है हमको एक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड चाहिए एल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ और हैलोजन को मिला करके। तो मान लेते हैं मैंने मैग्नीशियम ले लिया एल्कलाइन अर्थ मेटल और एक क्लोरीन ले लिया हैलोजन। तो Mg की वैलेंसी होती है 2 प्लस, क्लोरीन की 1 माइनस। तो इस तरह ये MgCl2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। बस बहुत ईजी था। अब आगे ध्यान देते हैं। अब बात कर रहे हैं ब्रिज एलिमेंट पीरियड थर्ड, ग्रुप 1 2 3। ब्रिज एलिमेंट का मतलब बच्चों ये होता है कि वो कुछ अपनी सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हो किसी ना किसी से। जैसे यहाँ पे ध्यान देते हैं, जैसे हमारा लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, बोरॉन एंड सिलिकॉन, इस तरह। आगे ध्यान देते हैं। एल्कली मेटल इन पीरियड थर्ड दैट डिसॉल्व इन वाटर गिव अ स्ट्रॉन्ग एल्कली। जैसे हमारे पास NaOH, कौन सा? NaOH, ठीक है। आओ ऊपर भी ध्यान देते जल्दी से, लास्ट के 2 क्वेश्चन। टिपिकल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14 एंड 15। 14 में हमारा सिलिकॉन, 15 में हमारा फास्फोरस। कितनी बार हो चुका है? एल्कलाइन अर्थ मेटल इन पीरियड थर्ड, अरे मैग्नीशियम, क्योंकि इसके ऊपर पीरियड सेकंड और इसके नीचे पीरियड फोर्थ। तो ये थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ, ठीक है। चल अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? मैच द कॉलम। कौन सा है? मैच द कॉलम। और जल्दी से ध्यान देते हैं इसमें। देखो अब चैप्टर के एकदम एंडिंग में आ रहे हैं, तो इधर उधर मत देखो। अभी भी इधर उधर देखोगे नहीं, एग्जाम आ रहे हैं ना, तो फोकस करना है ना। एलिमेंट शॉर्ट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इन ऑक्टेट। ऐसा कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिनके ऑक्टेट में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन कमी होती है? वो 1 इलेक्ट्रॉन के भूखे होते हैं, तो वो होते हैं हमारे हैलोजेंस। कौन होते हैं? हैलोजेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाईली रिएक्टिव मेटल जो सबसे अच्छे से रिएक्ट करते हैं वो हमारे पास कौन होते हैं? एल्कली मेटल्स। कौन होते हैं? एल्कली मेटल्स, ठीक है। अच्छा, नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स जो रिएक्ट ही ज्यादा मतलब बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते, तो वो हमारे कौन से होते हैं? नोबल गैसेस। वो रिएक्ट ही नहीं करते क्योंकि वो क्या है? स्टेबल है, तो क्यों रिएक्ट करेंगे भाई? हाँ। अब बात कर रहा है एलिमेंट ऑफ ग्रुप 3 to 12, मतलब हमारे पास 3 to 12 से जो पीरियोडिक टेबल बनी हुई है वो कौन से होते हैं? वो होते हैं हमारे बच्चों ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब कह रहा है रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव हमारे एक्टिनाइड्स होते हैं, क्योंकि जो पीरियोडिक टेबल होती है बच्चों उसके नीचे जो 2 लाइनें बनी होती हैं वो हमारे उसमें होते हैं एक्टिनाइड और लैंथेनाइड्स। अब बात कर रहे हैं एलिमेंट विद 2 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। एल्कलाइन अर्थ मेटल कैसे? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो बेरिलियम का 2,2, कैल्शियम का 282 और कैल्शियम का 2882। सभी को अच्छे समझ आए? तो ऐसे हम लोग के ये भी सारे हो गए। आप लोग इनके आंसर यहां से देख सकते हैं। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अब हम लोग इस टेबल को पूरा करना है, जल्दी इस टेबल को पूरा कर लेते हैं यार। अब बात कर रहे हैं एटॉमिक नंबर 11 सोडियम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें से किससे मैच करेगी?
इससे किससे मैच करेगी, जो उसके पीरियड का होगा, सॉरी जो उसकी ग्रुप का होगा उससे मैच करेगी। तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम आता है। तो देखो पोटेशियम है क्या, नाइट्रोजन, कैल्शियम, पोटेशियम, हाँ यहाँ पे पोटेशियम पोटेशिम मैच कर जाएगा बस। अच्छा अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे पूछा है तो 281 कर देंगे और यहाँ पे हम पोटेशियम कर देंगे बस। फॉस्फोरस का 285 कर देंगे, हम लोग कितनी बार लिख चुके हैं। फॉस्फोरस का किससे मैच करेगा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ध्यान आया। तो एल्यूमिनियम नहीं, नाइट्रोजन हाँ, ठीक है। सल्फर 286। अब सल्फर किससे मैच करता है, ध्यान देते हैं, ऑक्सीजन और सल्फर मैच करता है। ऑक्सीजन क्या होता है 6 2,6 और सल्फर कैसा होता है 286 होता है। तो बस इतना इजी था। तो यानी यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीजन और यहाँ पे हो जाएगा 286। फ्लोरीन की बात करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये हैलोजन्स फैमिली के है ना, तो यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा और यहाँ पे 2,7 आ जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन क्या होता है 9 होता है, तो 2,7 हो गया बस। अब आगे ध्यान देते हैं जल्दी से, जैसे कि आप लोग यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। आगे दें। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, राइट डाउन द वर्ड दैट करेक्टली कंप्लीट द फॉलोइंग सब्सटेंस। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ अ लाइटर एलिमेंट अप टू कैल्शियम इज अप्रोक्सीमेटली। अब इसका कितना मतलब, ये जो हम लोग ने फिलिंदी मतलब हम लोग ने मैथ्स का कॉलम किया, हम लोग ने ऊपर क्या कहते हैं वो भी किया था, नेम द फॉलोइंग भी किया था। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं जिससे हम लोग की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा बच्चों को बढ़ती है, और ऐसे ही हम लोग के एग्जाम में भी पूछा जाता है, क्योंकि वन वर्ड, मैच द कॉलम, फिल इन द ब्लैंक से बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो आप लोग को चैप्टर को वन बाय वन जो रीड करते हैं उसको रीड तो करना ही है, लेकिन हम लोग को उसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा लगाने होते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन नहीं लगाते तो हमें पता ही नहीं चलता है कैसे क्वेश्चन आएंगे। हम तो सिर्फ रट के चले गए व्हाट इज एटॉमिक नंबर, अब उसने किसका एटॉमिक पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है, तो ये सब हमें पता ही नहीं होता है। तो इसीलिए क्या कहते हैं, हमें सब ऐसे क्वेश्चन लगाना बहुत जरूरी है। चलो आगे ध्यान देते हैं। आपकी इसमें कह रहा है द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ लाइट एलिमेंट अप टू कैल्शियम इज अप्रोक्सीमेटली 20 इज एटॉमिक नंबर। द हॉरिजॉन्टल रूज इन अ पीरियड आर कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रूज। जो हम लोग की ऐसे चल रही, मतलब जिस पे हम लोग चलते हैं वो होती है हॉरिजॉन्टल सरफेस, और हमारे सामने वाली होती है वर्टिकल सरफेस। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पीरियड्स, ठीक है। अब अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट जाना, मतलब लेफ्ट से राइट जाना, उसमें एटॉमिक साइज क्या होता है बच्चों, डिक्रीज। क्या होता है, डिक्रीज। और ध्यान रखना, मान लेते हैं मेरे पास ये पीरियोडिक टेबल है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ऊपर से नीचे आना, ऊपर से नीचे आना, साइज हमारा इंक्रीज होता है। और लेफ्ट से राइट जाना, लेफ्ट से राइट जाना, तो हमारे पास साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। आओ, मूविंग लेफ्ट टू राइट इन सेकेंड पीरियड द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस कैसे, लिथियम, लिथियम के बाद हमारे पास क्या आएगा, लेफ्ट से राइट जा रहे, ध्यान रखना, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, सिर्फ इतना। लिथियम के पास मेरे पास कितना होता है 2,1, बेरिलियम 2,2, बोरॉन 2,3, कार्बन 2,4 और नाइट्रोजन 2,5। देखो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं कि नहीं, पहले 1 था, फिर 2, 3, 4, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इंक्रीजेस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंक्रीजेस। चलो आगे हम लोग ध्यान देते हैं जल्दी से। अब इसमें कह रहा है मूविंग डाउन अ सेकंड ग्रुप द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम। अब सेकंड ग्रुप की बात करेंगे तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन मतलब सेकंड ग्रुप, यानी ग्रुप सेकंड, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की कैसे बात करेंगे, बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 2,2, कैल्शियम के एटॉमिक शेल में तो हमारे पास 2,8,8,2 और मैग्नीशियम के हमारे पास 2,8,2। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन देखो बराबर है ना, हालांकि मैग्नीशियम ऊपर आएगा, कैल्शियम नीचे आएगा, ठीक है। अब आगे ध्यान देते हैं जल्दी से हम लोग। अब इसमें कह रहा है नेम द एल्कली हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स दे डू हैव इन द आउटर मोस्ट शेल। एल्कली बच्चों हमारे पास कौन होते हैं, एल्कली ग्रुप 1 वाले, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। अब की बार मैंने 1 से 20 के आगे भी लिख दिया। तो इन सबकी वैलेंसी कितनी होती है, +1। कितनी होती है, +1। अब कह रहा है टेक वन एल्कली, राइट डाउन इट्स रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ और एसिड के साथ। मान लेते हैं मैं आप लोग एक सिखाता हूं, आप लोग सारे कर लोगे। जैसे ये रहा सोडियम, वैलेंसी 1 होती है, मैंने इसको ट्रीट कराया ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो Na की वैलेंसी +1, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2-, तो 2 Na के पास आएगा और 1 उसके पास जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा Na2O। तो क्या बन गया, सोडियम ऑक्साइड। क्या बना, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। पोटेशियम के साथ भी दिखाते, और दिखाते पोटेशियम की वैलेंसी भी +1 क्योंकि एक ही ग्रुप के हैं। तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2-, तो K2O, ठीक है।
आओ चलो, अब आप लोग को मैं क्या कहते हैं, सोडियम की रिएक्शन वाटर के साथ भी दिखा देता हूँ। सोडियम की रिएक्शन वाटर के साथ कैसे होगी बच्चों, जैसे मान लेते हैं मेरे पास ये रहा सोडियम, ये रहा वाटर। अच्छा, वाटर ब्रेक कैसे होता है, वाटर ब्रेक होता है H प्लस और OH माइनस में। वाटर ब्रेक कैसे होता है, H प्लस और OH माइनस में। तो ये रहा Na, ये रहा H प्लस और OH माइनस। ये आप एज्यूम करना बच्चों, Na किसके पास जाएगा, OH के पास, क्योंकि प्लस माइनस मिलते हैं, और यहाँ पे H प्लस जो है H2 के फॉर्म में इवोल्यूशन ऑफ गैस की तरह निकल जाएगा। जैसे पोटेशियम दिखा दे, पोटेशियम वाटर की ब्रेकिंग कैसे होगी, H प्लस OH माइनस, तो KOH बन जाएगा और प्लस H2 निकल जाएगा, इस तरह बस। अब मान लेते हैं मैंने सोडियम के साथ एसिड के साथ रिएक्ट किया है, तो मेरे पास HCl है, तो H प्लस Cl माइनस Na प्लस, तो NaCl बन जाएगा, ये रहा NaCl, और प्लस H प्लस किस फॉर्म में निकल जाएगा, H2 गैस के फॉर्म में निकल जाएगा। बहुत ईजी है, आओ आगे ध्यान देते हैं। जैसे कि हम लोग इनके आंसर भी देख लेते हैं जल्दी से। ये रहा ऑक्सीजन के साथ, ये रहा देखो वाटर के साथ, और ये रहा एसिड के साथ। अब बात करते हैं, एन एलिमेंट A has 2 इलेक्ट्रॉन इन इट्स फोर्थ शेल। फोर्थ शेल यानी हमारे पास एक तो पोटेशियम था और एक कैल्शियम था। पोटेशियम की वैलेंसी तो +1 थी, सोडियम की वैलेंसी 2+ थी, तो क्या हो गया 2 8 8 2 हो गया, सिंपल। यानी हमको ये क्या पता चल गया कि ये कैल्शियम है, और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। चलो आगे ध्यान देते हैं। 20 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया, वैलेंसी 2+, अभी हम लोग ने देख लिया। अब पोजीशन की बात करें पीरियोडिक टेबल में, तो कौन से ग्रुप पे है हमारे पास, ये सेकंड ग्रुप पे है। कौन से ग्रुप में, सेकंड ग्रुप पे। ये मेटल है, हाँ ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो +2 है। अच्छा, ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट है। देखो जो मेटल होते हैं बच्चों वो होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और जो नॉन मेटल होते हैं वो होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो मेटल होते हैं वो होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। आओ आगे ध्यान देते हैं जल्दी से, ठीक है। आओ आगे ध्यान देते हैं। इसमें कह रहा है फर्स्ट 3 एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, नेम फर्स्ट 3। अरे अभी तो कितनी बार लिखा, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। राइट द रिएक्शन विद डाइहाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक का दिखा देते हैं, आप सब लोग करके ट्राई करिएगा एक बार, क्योंकि अगर सब मैं ही कर दूंगा तो आप लोग फिर प्रैक्टिस कैसे करोगे। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2+, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ब्रेकिंग कैसे होगी H+, Cl-, और यहाँ पे सब इन्वॉल्व कर देते हैं Mg2+ प्लस H+1 Cl-, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Mg किसके पास जाएगा, Cl के पास, तो Mg2+ रहा, Cl1- रहा, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी, तो क्या बन गया MgCl2, और बचा हुआ क्या निकल जाएगा, प्लस H2 हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में निकल जाएगा। अच्छा एक और दिखा दे, अच्छा परेशान नहीं हो, अरे परेशान नहीं हो, दिखा रहे हैं। कैल्शियम, ये रहा HCl, तो क्या बन जाएगा CaCl2 और प्लस H2 गैस का इवोल्यूशन हो जाएगा, बस बहुत इजी था। चलो आओ आगे ध्यान देते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, हाउ डू एल्कलाइन अर्थ मेटल अकर्स इन नेचर। एल्कलाइन मेटल्स क्या होते हैं, बिकॉज दे आर वेरी रिएक्टिव होते हैं, तो ये हम लोग को कहाँ मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट 2 मेटल्स, बेरिलियम की रहा, मैग्नीशियम की रहा। बेरिलियम को हम लोग कैसे लिखेंगे, होता 4 है तो क्या लिखेंगे 2,2 2,2, और मैग्नीशियम हमारा क्या होता है बच्चों, हमारा 12 होता है, तो इसको कैसे लिखेंगे 2,8,2। हम लोग ने बहुत बार देखा है यार, ठीक है, अच्छे समझे। तो हम लोग ने 11 क्वेश्चंस को कर लिया है बहुत आसानी से। तो अब आप लोगों का काम इतना है कि इन क्वेश्चंस को अपने पास नोट करिए, खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। नहीं आता है तो वीडियो को एक नहीं 10 बार देखिए, ताकि आप लोग की बहुत ज्यादा क्लियरिटी बढ़े। क्लियर, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, क्योंकि हम लोग के एग्जाम आ चुके हैं। बाय बाय।